हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन, अगर आपको याद आ रहा हो, होमवर्क में दिए थे। इनको फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या भी, फॉर ऑल वाई देयर इज टेक्स्ट पी एक्स वाई, फॉर ऑल वाई देयर इज टेक्स्ट पी एक्स वाई, ये रहा। हाँ जी, तो अब हमारे को ये देखना है कि अगर दो का मॉडल होगा तो एक का एग्जिस्ट करेगा, या एक का है तो दो का एग्जिस्ट करेगा, तीन है तो दो का एग्जिस्ट करेगा। मतलब इम्प्लीकेशन है, तो मतलब गारंटी देना चाह रहे हैं अगर दो का है तो एक का करेगा ही करेगा, है ना। ये सब चीजें आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बोल रखी हैं। चलो अब स्टार्ट करो। दो का है तो एक का करेगा ही करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई? दो का है तो फिर हम लोग दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना। अब हमने क्या कह रखा है, फॉर ऑल वाई देयर एक्सिस्ट एक्स, मतलब हर एक वाई के लिए कम से कम एक एक्स एग्जिस्ट करे। कम से कम एक एक्स है ना, तो हम कम से कम ही लेकर के चलते हैं, एक एक एक्स ही मान लेते हैं। तो फॉर एवरी वाई वन एक्स एग्जिस्ट करे, तो मतलब ए के लिए अब देखना पड़ेगा, तो हम लिखते चले जाएंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या मैपिंग्स हो सकती हैं, वो आपको दिखानी पड़ेंगी। तो आप क्या कह सकते हो, फॉर एवरी वाई देयर एक्सिस्ट एक्स, तो मतलब हर एक वाई के लिए एक एक एक्स में मान रहा हूँ। चाहो तो दो तीन चार भी एक्स मान सकते हो, लेकिन हमने दो का ही साइज माना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा दो ही एक्स मान सकते हो हर एक वाई के लिए, दो दो एक्स, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स, मतलब कम से कम एक एक्स, तो हम एक एक्स ही मान लेते हैं, बिल्कुल कम से कम काम करेंगे। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस ए के लिए क्या क्या मैपिंग आप कर सकते हो? ए को ए से मैप कर सकते हो, बी को बी से मैप कर सकते हो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। या फिर ए को बी से मैप कर लो, बी को ए से, एंड सो ऑन। तो टोटल चार पॉसिबिलिटी बनेगी ना। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, चार पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे ए और बी दो चॉइसेस हैं, और यहाँ पे ए या बी यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, तो दो इंटू दो चार पॉसिबिलिटी बनेगी। फटाफट से चार पॉसिबिलिटी लिख डालो। तो आप क्या कहोगे, ए को ए से मैप कर लिया, एंड बी को ए से मैप कर लिया, मतलब दोनों को ए से मैप कर लिया। ठीक है, या फिर वो टोटल फंक्शंस हो गए ना, कितने फंक्शंस बन रहे हैं वो आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल उस तरीके से आप देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत एडवांस लेक्चर है बेटा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आपको मेरा पूरा लॉजिक ढंग से देखना पड़ेगा। अगर आपने लॉजिक ढंग से देखा हो तो ये चीजें आप समझ पाओगे और कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो ए एंड बी ए हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम क्या कहते हैं, ए बी बी बी, मतलब दोनों को बी से लिंक कर देते हैं, ए बी एंड बी बी। अच्छा, फिर उल्टे चला लेते हैं, मतलब ए को बी से, बी को ए से। ठीक है, ए बी एंड बी ए। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? देखो, क्या पहली क्या पॉसिबिलिटी बनी थी, दोनों को ए से लिंक करा लिया। फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी, दोनों को बी से लिंक करा लिया। फिर ए को बी से, बी को ए से, और फिर ए को ए से, बी को बी से, है ना। तो ए एंड बी बी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटी बनी है बेटा। अब इससे आप क्या चाहते हो, एक एक लाना है ना। एक का लाना का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए रखोगे, तो मतलब ए से लिंक हो जाए, है ना। या फिर आप बी भी रख सकते थे, तो मतलब बी से बी लिंक हो जाए, ये आप चाहते हो। तो डायरेक्टली आप ये चाहते हो ए और बी बी। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? नहीं पकड़ में आ रही तो प्लीज लॉजिक देखना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। हाँ जी, तो समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता था, अगर मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था कि यहाँ से इंप्लाई करा दो ए, या फिर यहाँ से इंप्लाई करा दो बी, कुछ भी करा दो। तो फिर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलता हूँ सीधा कि ये कर दो ए और बी। ठीक है, तो ए चाहिए या बी चाहिए, तो बताओ भाई, ये अगर ट्रू हो, इसको फॉल्स करने की कोशिश करो। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो वो चीज मैं बोल के भाग जाऊंगा कि हाँ भाई, दो का होगा तो एक की कोई गारंटी नहीं है। बताओ भाई, इसको ट्रू करना है, इसको फॉल्स करना है। तो अब देखो, इसको फॉल्स करना बड़ा आसान है। आप क्या बोलोगे, इसको भी फॉल्स रखना और इसको भी फॉल्स रखना। तो आज फटाफट पीछे, डबल ए और बीबी को फॉल्स रखना। ठीक है, जहां पे भी नजर आता है आपको डबल ए और बीबी, फॉल्स रख देना। ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फॉल्स हो गया, ये पूरा फॉल्स हो गया, ये पूरा फॉल्स, क्योंकि एंड की सेंस है ना बीच में, इसलिए एक फॉल्स हो गया तो दूसरे को हमारे को देखने की जरूरत नहीं। ट्रू हो या फॉल्स हो, हम फॉल्स मान के भाग सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों फॉल्स हो गए, तो अल्टीमेटली अब इसको ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रू करना है। तो इन चारों में से किसी को भी आप ट्रू कर सकते थे, तो मैं इसको ट्रू करने की कोशिश करूंगा। इसको ट्रू करने के लिए आपको इसको भी ट्रू मानना पड़ेगा और साथ साथ इसको भी ट्रू मानना पड़ेगा। मतलब ए को बी से लिंक कर दिया, बी को ए से लिंक कर दिया, तो मतलब ये ए को बी से लिंक कर दिया, बी को ए से लिंक कर दिया। तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ए या बी होगा ही होगा। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, तो ये ट्रू ये फॉल्स करने में कामयाब हो चुका हूं। तो मतलब टू का होगा तो एक एग्जिस्ट करेगा करेगा, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो दैट मींस अगर दो का होगा तो एक एग्जिस्ट करेगा, नो गारंटी। अब आते हैं इस पे, एक का होगा तो क्या दो का एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल उल्टा काम करना पड़ेगा, ए और बीबी से इधर आना पड़ेगा। तो लेट मी टेक इट। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी पेस्ट करके ले जाता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं। कॉपी, ओके, सो लेट मी टेक अनदर स्लाइड, यहाँ पे उठा करके पेस्ट करते हैं। बताओ भाई फटाफट। हाँ जी, तो एकदम उल्टा काम करना है। एकदम उल्टा काम करने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ट्रू और इसको फॉल्स।
ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, लॉजिक देख करके आओ ढंग से, ऐसे आप चीजें समझ ही नहीं पाओगे। तो इसको ट्रू इसको फॉल्स करने की कोशिश करनी है, इसको ट्रू करना है और इसको फॉल्स करना है। अगर मैं करने में कामयाब होगा तो मैं बोल दूंगा कि एक का एग्जिस्ट करेगा तो दो का एग्जिस्ट करेगा, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। और ये पता है एकदम एग्जॉस्टिव सेल से बता रहा हूँ, एकदम एग्जॉस्टिव, एकदम बढ़िया, है ना। फिर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई भी करूंगा आगे चल के, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक चला रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार आप इन सब चीजों को ढंग से पकड़ लो। चलो जी शुरू हो जाओ। इसको तो इसको फॉल्स, तो मिनिमम काम करना तो था, याद करो। तो मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ और इसको फॉल्स कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स इज ट्रू ओनली, है ना। आपकी इच्छा है, या इसको ट्रू कर लो इसको फॉल्स कर लो, जो आपकी इच्छा, लेकिन दोनों को ट्रू करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम कम से कम करने की कोशिश करते थे। याद करो ये सब चीजें मैंने लॉजिक में बता रखी हैं आप लोगों को, ठीक है। ओके, और आज जिसको ये सब जिसने पढ़ा हुआ है, प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस लेक्चर में मैंने ये सब बताया था, ठीक है। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो डबल ए और डबल बी, तो ये इसको ट्रू रखा तो इसको फटाफट से ट्रू कर दो, और यहाँ पे डबल बी को फॉल्स हो तो इसको फॉल्स कर दो। अच्छा जी, उसके बाद फिर डबल ए को ट्रू है और डबल बी को फॉल्स है, तो जहां जहां डबल बी आएगा उसको फॉल्स कर देना, और जहां जहां डबल ए आएगा उसको ट्रू कर देना, क्योंकि आपने ये चीज मानी थी। अच्छा जी, अब देखो सीधी सी बात है, ये चीज तो पक्का फॉल्स हो ही गई है, क्योंकि हमारे को पता है फॉल्स एंड समथिंग इज फॉल्स ओनली, उड़ाओ। ये चीज भी फॉल्स हो चुकी है, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स ओनली। अच्छा ये ट्रू हो चुकी है, अब इस पे बात उठती है ना, कि अगर मैं इसको भी किसी भी तरीके से ट्रू कर गया तो ठीक है जी, तो ट्रू और समथिंग इज ट्रू ओनली, तो अल्टीमेटली ये ट्रू ही आ जाएगा, है ना। बट मेरे को उसको फॉल्स करना है ना, मेरे को उसको फॉल्स करना है, तो इनडायरेक्टली मेरे को उसको फॉल्स ही मानना पड़ेगा। मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बीए को आपने फॉल्स मान लिया। अच्छा जी, अब देखो एक बढ़िया बात, अगर आप बीए को फॉल्स मानोगे तो यहाँ पे भी आपको बीए को फॉल्स करना पड़ेगा, और जैसे ही आप फॉल्स करोगे अल्टीमेटली इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये सब चीज फॉल्स बन जाएगी। तो डायरेक्टली मैं इसको ट्रू कर पा रहा हूँ और इस पूरे को फॉल्स कर पा रहा हूँ। देयर इज अ वे जिससे क्योंकि तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, प्लीज बार बता दो, तोड़ना नहीं है, सॉरी तोड़ना है, जोड़ना नहीं है ना। तो ये पूरा ट्रू, अगर ये मैं पूरा फॉल्स कर पा रहा हूँ, काम खत्म। तो मैं क्या बोल करके भागूंगा कि एक का अगर दो का एग्जिस्ट करेगा कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी नो वारंटी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, वन का होगा तो टू का एग्जिस्ट करेगा करेगा, नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पूरा देखो आपको खोल के समझा रहा हूँ। एक बार और देख लो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो ए और बीबी था, तो मैंने एक को ट्रू कर दिया, एक को फॉल्स कर लिया, तो जहां जहां बीबी आया मैंने वहां फॉल्स कर दिया। बीबी यहाँ पे था, बीबी यहाँ पे था, दोनों जगह को मैंने फॉल्स कर दिया। जैसे मैंने फॉल्स करा तो इसको काटा और इसको काटा, क्योंकि फॉल्स एंड समथिंग इज फॉल्स ओनली हटा दिया गया। अब बचते हैं ये दो चॉइसेस, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रू और समथिंग इज ट्रू, तो हम इसको फिर फॉल्स नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या करा, तो ए हमारा ट्रू था तो मैंने यहाँ पे ट्रू भर लिया। तो अब इसको मेरे को देखना है कि बी ए हमारा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो हम उल्टा तोड़ने की कोशिश करते हैं, बी ए को फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने बी ए को फॉल्स माना तो अल्टीमेटली यहाँ पे आकर के बी ए को आपको फॉल्स करना पड़ेगा। जैसे ही आपने बी ए को यहाँ पे फॉल्स किया, अब इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें उसी टाइम काटा लग जाएगा, और इसमें भी काटा लग चुका है, तो अल्टीमेटली सारे फॉल्स हो चुके हैं। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, मैं करने में कामयाब हो चुका हूँ, ठीक है। और ये बीए पे मैं सीधा काटा कैसे लगा गया, मैंने फॉल्स कैसे मान लिया, मेरी मर्जी भाई, मैंने तो इसकी गारंटी करी है कि ए या बीबी में से कोई ट्रू होगा, मैंने बीए के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो आप अपने हिसाब से कैसे मान लोगे कि बीए हमारा ट्रू ही होगा, तो तोड़ ना, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से फॉल्स मान लिया इसको। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो ये चीज समझ में आई ए और बीबी वाले, क्योंकि आपको यही चीज होगी कि अगर दो का मॉडल है तो एक एग्जिस्ट करेगा करेगा, तो एक के लिए क्या लोगे, या तो ए लोगे या बी लोगे, तो ए लोगे तो ए से ए मैप करोगे, और बी लोगे तो बी से बी मैप करोगे, और तो कोई वे आउट है नहीं, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा तीन है तो दो का एग्जिस्ट करे करे, तो देखो भाई इसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ, तीन है तो दो का एग्जिस्ट करे ही करे, तो तीन है तो दो का, तो चलो भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स वाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स वाई, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, अगर तीन का मॉडल है तो दो का एग्जिस्ट करेगा करेगा, हम ये इस बात की गारंटी अगर हम कर पाए तो ठीक है, ये चीज ट्रू हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। तो थ्री थ्री इंप्लाइज टू करना चाहते हो, तो थ्री के लिए बेटा देखो लेना पड़ेगा आपको एबीसी, और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, एबीसी, ठीक है। अब आपके पास एक बात ये समझने की कोशिश करो, कितने तरीके से आएगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था तीन, और यहाँ पे भी तीन, तो थ्री इंटू थ्री डेट इज नाइन, नाइन वेज लिखने पड़ जाएंगे। अब नाइन वेज लिखना बेटा फिजिबल तो है नहीं, है ना, लेकिन अगर आपको लग रहा है फिर भी कि सर लिख के दिखाओ, तो इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करना चाह रहा हूँ, और वही बात है, बार बार पूरे एग्जॉस्टिव सेल से करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर अस, क्योंकि फिर आगे मैंने आपको ये देखो तीन वाले भी दिखाने हैं, तो इसमें तो हमारे बहुत ही जान निकल जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं आपको इसको सीधा तोड़ने का तरीका समझाता हूँ। तोड़ने का तरीका क्या होगा ना, कि तीन का है तो दो का एग्जिस्ट करे करे, तो आप मतलब फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स ना, तो हर एक वाई के लिए एक एक एग्जिस्ट, एक एक एक्स ही चाहिए, तो कम से कम काम करो एक ही एक्स लेके के आओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ बेटा ए को, आपकी इच्छा है बी से या सी से, जिससे लिंक करना है कर लो,
अच्छा ध्यान से सुना, ये तरीका, ये बहुत अच्छा तरीका है। बी को आपकी इच्छा ए से या सी से, जिससे भी चाहो उससे लिंक कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना देखो, अब आप चाहो तो अगर ये इसको इससे लिंक कर गए और सी को सी से लिंक कर गए, अगर ऐसा किया आपने तो आप बोलोगे कि सर गारंटी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपने देखो अब यहाँ से ना 2 का एग्जिट करवाना ना, तो आप ए बी पकड़ लेना। तो ए के लिए बी है, बी के लिए ए, काम खत्म हो गया। है ना? तो मतलब आप बोलोगे कि सर 3 का तो 2 का एग्जिट कर ही रहा है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको तोड़ना है ना बेटा, जोड़ना नहीं है। समझ में आया मैंने क्या करा? अगर मैं ये 3 लेता, यहाँ पे भी 3 लेता, तो आपकी इच्छा थी ना किसी को किसी लिंक कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल करना चाहोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 into 3 9 वेज पूरे प्रॉपर लिखने पड़ जाएंगे। जैसे ये जो मैंने ऐसे दिखाया था आपको, प्रॉपर इंप्लीकेशन स्टाइल से चलना चाहते हो तो 9 वेज दिखाने पड़ जाएंगे। 9 वेज इज वेरी ह्यूज ना, ऐसे लिखना और करना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अस फॉर इन द गेट एग्जाम। ऐसे तो हम बार बार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया इलाज क्या है, आप किसी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो मैंने क्या कहा कि आप क्या करो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैंने कहा कि यहाँ पे एबीसी था, यहाँ पे एबीसी था, तो आप किसी को किसी से लिंक कर सकते थे। तो अगर आप इस तरीके से चलते, ए को बी से, बी को ए से और सी को सी से ऐसे लिंक करने की कोशिश करते, तो आप यहीं से ही कंक्लूजन ड्रॉ कर जाते हैं कि सर ए और बी को पकड़ लो, ए से बी हो रहा है, बी से ए हो रहा है, तो हो गया काम खत्म। तो 3 है तो 2 की गारंटी हो ही रही है। लेकिन नहीं, उल्टा चलो, जितना हो सके तोड़ने की कोशिश करो। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं लिंकिंग ऐसे कराता हूं आपको, तोड़ो इसको। तो ए को बी से लिंक कराया ना, तो बी को ए से मत कराओ ना, बी को सी से लिंक कराओ, और सी को फिर किससे कराओ, ए से। मतलब रिपीटेशन ना करवाओ कहीं पे भी। अब इस बात से समझो जरा, अगर मैं यहां से देखो, वही बात उठेगी, या तो ए बी लेकर के आऊंगा, या फिर बी सी लेकर के आऊंगा, है ना, या फिर ए सी लेकर के आऊंगा। आप करो किसी तरीके से, तो यही बनेगा ना भाई। देखो 3 का मॉडल है तो 2 का चाहिए, तो 2 का चाहिए तो कोई भी 2 ले सकते हो। ए बी सी था तो 3 से 2, मतलब 3 वेज। तो ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी। आप देखो ना आराम से, ए से तो ठीक है आपको बी मिलता है, लेकिन बी के लिए तो बेटा आपको सी चाहिए था, सी तो है ही नहीं, यहाँ पे फंस गया। नहीं हो सकता ये मॉडल। ठीक है, आप इधर देखो ए सी और ए सी था, तो फिर ए से देखो बी मिलता है, ए से बी मिलता है, ए बी है ही नहीं, फंस गया, काटा लगाओ। यहाँ से देखो बी और सी था, तो बी के लिए बेटा आपको क्या चाहिए था, सी, बी, बी के लिए सी है ही नहीं, काटा, खत्म कहानी। तो 3 का होगा तो 2 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, काटा। है ना, कितनी मजेदार बात। आई होप आपको समझ आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, इसी के लिए आप मुझे बताएंगे, अगर 2 का होगा तो क्या 3 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा? इस बात की गारंटी आप मुझे दो, अगर 2 का होगा तो क्या 3 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा? ये आपके लिए होमवर्क है, सोचना आराम से, और उसके बाद फिर आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है बड़ा आसान, 1 मिनट में आपको क्लिक हो जाएगा। 2 का होगा तो फिर वही बात है, ए बी और ए बी ऐसे ले लेना, और उससे आपको सोचना है कि क्या 3 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा? है ना, इस चीज के बारे में सोचना है। हिंट दे दूं? वैसे तो आप पकड़ ही गए होगे, इसमें कुछ है नहीं। चलो फिर भी हिंट मैं दे देता हूँ, 2 का होगा तो फिर ए बी और ए बी ऐसे ले लेना। तो अब आपकी मजबूरी है, फॉर एवरी वेदर इज एक्स, ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए। तो अब मैं ले लेता हूँ, कुछ भी कर लो, ए बी और बी ए ऐसे मैंने ले लिया। अब एक बात जरा ये समझो, जब सी आएगा तो कैसे गारंटी करोगे कि सी के लिए ए या बी या कुछ मिलेगा ही मिलेगा? मेरे को क्या पता, है ना? मैंने बोला था फॉर एवरीवेयर देयर इज टेक्स्ट, तो सी के लिए कौन एग्जिस्ट करेगा? मैं इस बात की कहां से गारंटी करके लाऊं? मेरे को तो इतना पता है ए के लिए बी और बी के लिए है, जैसे आप तीसरा एलिमेंट ऐड करोगे क्या पता उसके लिए ना मिले कोई भी, वहीं पे कांटा लगा के भाग जाना। अब देखो होमवर्क में दिया था फिर भी मैंने आपको यही करा दिया। ठीक है चलो, आई होप समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे कुछ दे के भागूं और आपसे ना हो, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ करता भी चला जाता हूँ। होमवर्क को भी मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो भाई शाबाश। अब बचता है हमारे पास लास्ट केस, दैट वाज फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई। 2 है तो 1 के लिए 1 है, तो 2 के लिए 3 है तो 2 के लिए, एंड सो, ये सब मेरे को दिखाना है। तो अब वही, ये बहुत आसान है। देखो भाई 2 है तो 1 का एग्जिस्ट करेगा, करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, ए बी, और यहाँ पे ए बी। 2 है तो 1 के लिए, हाँ जी। तो अब आप फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी पेयर, फॉर एवरी पेयर। तो मतलब ए बी, बी ए बी बी, सभी पेयर के लिए, है ना। तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई? तो ए एंड ए बी एंड बी ए एंड बी बी, सभी पेयर, सभी। ठीक है, अगर ये सारे एंड है तो फिर मारो गोली, ब्रैकेट ब्रैकेट को भी उड़ा दो। तो आप बस ये कहना चाहते हो ए एंड ए बी एंड बी ए एंड बी बी, ये कहना चाहते हो। और बीच में एंड ही है ऑफ कोर्स, तो ए मतलब ए एंड ए, और फिर एंड, फिर ए एंड बी, मतलब ए बी मतलब ए एंड बी एंड सॉन। वो सब आई थिंक ये सब शॉर्टकट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। 2 है तो 1 एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से आपको इंप्लाई करवाना है ए या बी बी, है ना, क्योंकि ए से लिंक करे या बी से भी लिंक करे। तो एक का होगा तो फिर या तो ए होगा या फिर बी बी होगा, है ना। तो फिर मतलब या तो ए या बी बी, तो ऑफ कोर्स करेगा करेगा भाई ए। ये जब पूरा का पूरा आपने ट्रू माना है और इसको फॉल्स करने की कोशिश करनी, जब इसको पूरे को ट्रू मान लो, तो ए तो है ही है, उसको कौन रोक रहा है, और बीबी भी है ही है। तो आप तो ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल इसको ट्रू इसको फॉल्स हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब 2 का होगा तो 1 एग्जिस्ट करेगा, करेगा विद गारंटी, मैं ये बात बोलूंगा।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, अब 1 का होगा तो 2 का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसके लिए ऑफ कोर्स उल्टा करना होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब आपके पास ये हो ए इसी की कॉपी बना लूं, एकदम उल्टा। ठीक है, हाँ जी। तो आप ये कहना चाह रहे हो, लो जी, ये ठीक है। तो अब आपको भी ऑफ कोर्स ये तो आप एक झटके में पकड़ जाओगे, है ना। तो ये है, इससे आपको ये लाना, इसको ट्रू इसको फॉल्स करना, एक झटके में करके भागूंगा। ट्रू करना तो मिनिमम करो ना, इसको ट्रू इसको फॉल्स मानो। जैसे ही आपने बीबी को फॉल्स माना, जैसे इसको फॉल्स माना, ये पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा, काम खत्म। तो इसको ट्रू इसको फॉल्स में करने में कामयाब होगा, वही बात खत्म होगी मेरी। ठीक है, तो मतलब क्या कहूंगा मैं कि एक का होगा 2 का एग्जिस्ट करेगा करेगा, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, 3 का होगा तो 2 का एग्जिस्ट करेगा करेगा। अब देखो ये बहुत आसान है, 3 का होगा तो 2 का एग्जिस्ट करे करे, तो डेट इज वेरी वेरी इजी। तो आप क्या करेंगे, ये एक्स आई वाई है, ए बी और सी, आपको वैसे अपने आप से क्लिक हो गया होगा। तो ये सभी पेयर्स हैं, ए बी बी ए सी, बी ए बी 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 सी बी सी, सभी के सभी हैं। तो वहां से आपको 2 का लाना है। 2 का लाना तो वही बात है, जब ए बी बी आप कह के ही आए हो, तो उनसे तो बात बन तो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बोलोगे ए एंड ए बी एंड ए सी एंड बी ए एंड बी बी एंड बी सी एंड सी एंड सी बी एंड सी सी। और यहां से आपको क्या कंक्लूजन चाहिए? अब 2 का पेयर लाना चाहते हो तो ए बी ये ले लेना, तो ए बी ए है ना। आप बोलोगे बी ए बी बी, तो ये चाहिए आपको। तो अगर आप 2 लेना चाहते हो तो ए एंड ए बी एंड बी एंड बीबी, तो ये तो आ ही गया बेटा, कौन रोक रहा है आपको? जब ये सारे के सारे नो के नो आए बैठे हैं, तो यहाँ से देख लो ना। मतलब डायरेक्टली इसको ट्रू इसको फॉल्स करने की कोशिश करो, कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये ए ट्रू है। अच्छा जी, ये ट्रू करने के चक्कर में सभी को ट्रू करना पड़ेगा ना, तो ए बी है ना, और उसके बाद ये रहा बी ए और ये रहा बी बी। ये चारों के चारों आपको ट्रू करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स सारी ट्रू करने पड़ेंगे, 9 के 9 ट्रू करने पड़ेंगे, तो 4 तो है ही है ट्रू। तो बात खत्म होगी। सिंपल भाषा में बात करूं तो 9 है, 9 में से 4 ट्रू करने हैं, तो 9 के 9 ट्रू हैं, तो फिर 4 तो अपने आप से ट्रू है ही है। 9 के 9 चीजें ट्रू हैं, तो 4 तो अपने आप से आई है ना, इन्हीं के बीच ही तो है 4। वही बात खत्म होगी। तो ये ट्रू ये फॉल्स में करने में कामयाब हो ही नहीं सकता, नेवर एवर पॉसिबल। तो बस वही बात खत्म होगी मेरी कि 3 का होगा तो 2 का असिस्ट करेगा ही करेगा। आई होप समझ, मतलब बड़ा होगा तो छोटा असिस्ट करना ही करना, डेड श्योर है ये बात, ये इसमें। क्योंकि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई था, फॉर एवरी पेयर था, इसलिए। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो जी, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं स्लाइड पे जब करूँ। और ये बार बता रहा हूँ, एकदम मैं एग्जॉस्टिव स्टाइल से दिखा रहा हूँ, एकदम एग्जॉस्टिव स्टाइल से। हर बार ये एग्जॉस्टिव स्टाइल नहीं भी चलने वाला, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, किसी किसी जगह पे दिक्कत आ भी रही थी। चलो नोट डाउन कर लिया, आते हैं आगे। अब हम आते हैं जी 3-3 के पेयर पे। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 का तो 2 कैसे करे करे, तो इस बात की गारंटी करके लाओ, है ना। ये चीज हमारे को दिखाने एग्जॉस्टिव स्टाइल से चलोगे, बहुत फंस जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देयर इज एक्स, देयर इज वाई, देयर इज जेड, देयर इज x, देयर इज y, देयर इज z, और क्या है हमारे पास? p ऑफ x y z। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे अगर 3 का है तो आप बोलोगे यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे बोलोगे वही ए बी सी, और यहाँ पे बोलोगे वही ए बी सी। तो 3 3 इंटू 3 27 तरीके आपको लिखने पड़ जाएंगे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना आपको। अब आप वही बात है, किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करो, है ना। तो आप क्या करोगे? अब देखो मजा तब आएगा जब अलग अलग पकड़ना है ना, साथ सेम सेम पकड़ लोगे तो फंस जाओगे। बिल्कुल लंबे से लंबा काम करो, रिपीटेशन मत करना। तो मतलब यहाँ से ए से बी लिंक करा ना, बी को सी से लिंक कर देना। ठीक है, फिर बी को आप क्या करना, बी को सी से लिंक करना, और सी को ए से लिंक करना। ठीक है, और फिर इधर से क्या करोगे आप, सी को ए से लिंक करना और ए को बी से लिंक करना। ऐसे तोड़ा है मैंने, जोड़ना नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता, देयर इज देयर इज देयर इज, मतलब एक पेयर, कम से कम एक पेयर मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए बी सी है, या फिर बी सी ए है, या फिर सी ए बी है। समझ गए ना? ए बी सी है, या फिर बी सी ए है, या फिर सी ए बी है। ऐसे ये देख लो आराम से, सी ए बी है, ये है। टोटल बार बार बता रहा हूँ बेटा, 27 है, 27 थोड़ी लिखूंगा मैं। मतलब 27 में तो ये आएगा ना, ए फिर ए बी, है ना। यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ए फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी फिर बी ए बी, फिर बी ए सी, एंड सो ऑन। 27 लिखने पड़ जाएंगे, वो तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा।
तो मैंने लंबे से लंबा काम किया, है ना, और इधर इधर भी बहुत सारे होंगे, इधर भी बहुत सारे होंगे, तो 27 थे टोटल, मैंने सिर्फ 3 ही पकड़े इनमें से, क्योंकि मेरे को बड़े से बड़े चाहिए थे, मैंने बस रिपीटेशन नहीं करी, इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, अब यहाँ से आप इंप्लाई करवाओ, 3 है तो 2 का एग्जिस्ट करे करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो 2 के लिए आप क्या करोगे भाई, है ना, 2 के लिए यहाँ पे आप बोलोगे ए बी और ए बी, तो मतलब वही बात है, ए बी ए, है ना, और फिर बी ए बी, रिपीटेशन नहीं करना चाहता था तो मजबूरी है भाई, यहाँ पे ए बी ए, तो ए हो गया रिपीट, कोई बात नहीं, होने दो, वो कोई वे आउट ही नहीं था, है ना, या फिर बी ए बी ऐसे, तो आप ये कहना चाह रहे हो, है ना, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, ए बी ए और बी ए बी, ए बी ए और बी ए बी, या कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा कर रही है, जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कहीं रिपीटेशन मानी नहीं है ना, है ना, और यहाँ पे फिर मेरे को मजबूरी में माननी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये निकल के आया कि ए बी ए या बी ए बी, है ना, मैंने ये माना। एक्चुअली कितने बनेंगे देखो भाई, 2 2 2 8, मैं 8 क्यों लिखूं, टाइम पास होगा, तो मैंने ऐसे करके कुछ भी लिख डाला, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ इम्प्लीकेशन क्या यहाँ से यहाँ पहुंच पाओगे आप, है ना, आप देखो, अब बहुत सारे है थे यहाँ पे, है ना, और करके हमने लिखा हुआ था, तो इनमें से आप किसी एक को भी ट्रू मान सकते थे, है ना, 27 तरीके थे बेटा, 27 में से आप किसी एक को भी ट्रू मान सकते थे, कम से कम काम करो, इसको ट्रू और इसको फॉल्स करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इसको ट्रू इसको फॉल्स, तो मैं इसको ट्रू मान लेता हूँ बस, बाकी सभी के सभी को फॉल्स मान लेता हूँ। जब सभी के सभी फॉल्स है तो फिर ऑफ कोर्स ये भी फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। इमेजिन कर लो प्लीज, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आराम से ए बी ए जरूर आया होगा, ठीक है, और बी ए बी जरूर आया होगा, बी ए बी, ये देखो आराम से 27 है टोटल, बार बार बता रहा हूँ 27 है, 27 में से जान के मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, जस्ट टू शो यू कि हाँ भाई हमारा काम थोड़ा सा ठीक ठाक चल जाए और जल्दी जल्दी हम काम कर पाए, तो 27 में से मैंने सिर्फ ये 3 पकड़े, और मैंने ये बोल दिया कि इसको ट्रू मान लो बस, बाकी को फॉल्स मान लो, है ना, क्योंकि मेरे को 3 इंप्लाइज 2 करने का मतलब क्या होगा, ये 3 वाला ट्रू और ये वाला फॉल्स हो जाए, किसी भी तरीके से मेरे को इस चीज को करने की कोशिश करनी है, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो मैं करने में तो कामयाब हो रहा हूँ। 27 थे उसमें से मैंने सिर्फ 3 लिखे, तो रिपीट विदाउट रिपीटेशन, प्लीज ध्यान से समझ लो, विदाउट रिपीटेशन, है ना, और ऑफ कोर्स रिपीटेशन वाले भी आने थे, ए आना चाहिए था, ए बी ए आना चाहिए था, एंड सभी आना चाहिए था, तो मैंने क्योंकि और था बीच में, तो मैंने क्या करा, मैंने एक को ट्रू मान लिया, है ना, और बाकी सभी को 26 के 26 को फॉल्स मान लिया, तो अल्टीमेटली बाकी जो 26 के 26 मैंने फॉल्स माने थे, उसमें से ए बी भी जरूर रहा होगा और बी ए भी जरूर रहा होगा, तो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, तो मतलब ये ट्रू ये फॉल्स करने में कामयाब हो गया, तो 3 का होगा तो 2 कैसे करेगा, कोई गारंटी नहीं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब बढ़िया बात आएगी कि अगर 2 का होगा तो 3 का एग्जिस्ट करेगा, ऑफ कोर्स एकदम उल्टा काम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा आपको, तो इधर से इधर ऑफ कोर्स आप आ जाओगे, है ना, करूँ, या चलो मैं यही दिखा देता हूँ, है ना, फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, तो मतलब इसको ट्रू करना और इसको फॉल्स करने की कोशिश करनी है, इसको ट्रू करने के चक्कर में बेटा दोनों में से किसी एक को भी ट्रू मानना, जैसे ही आपने किसी एक को ट्रू माना गेम चेंज, क्यों, क्योंकि ए बी ए या बी ए बी में से किसी को भी आपने ट्रू माना होगा, तो यहाँ पे जो 27 लिखे हुए थे उनमें से ए बी और बी ए बी भी था ही था, और वो ट्रू बनेगा, जैसे वो ट्रू बनेगा, ट्रू और समथिंग इज ट्रू ओनली, तो अल्टीमेटली ये ट्रू और ये फॉल्स हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 का होगा तो 3 का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, विद गारंटी मैं ये बात कह सकता हूँ, बोलो भी आराम से, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये तो कहा है ना कि कम से कम एक पेयर दे दो ना मेरे को, देयर इज जेड का मतलब क्या होगा, कम से कम एक ट्रिपलेट, अच्छे से बोल तो एक ट्रिपलेट दे दो, कम से कम एक, तो मिल गया, ये ट्रिपलेट मिल गया ना, वही बात खत्म हो गई। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो 2 का होगा तो 3 का एग्जिस्ट, विद गारंटी मैं ये बात कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसको ट्रू इसको फॉल्स करने के चक्कर में इन दोनों में से किसी ना किसी एक को ट्रू मानना पड़ेगा, और जैसे ही आप किसी ना किसी को एक ट्रू मानोगे, यहाँ पे जो 27 लिखे होंगे एक झटके में वो ट्रू हो जाएगा, और वो ट्रू होते हमारा काम खत्म, थोड़ा सा इमेजिन करो, समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि एग्जॉस्टिव स्टाइल से मैं नहीं चल सकता, 27 लिखूंगा तो बेटा मेरी जान निकल जाएगी, यहाँ पे 27 कैसे लिखूं, और यहाँ पे वही बात है 2 2 2 8, तो यहाँ पे 8 लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे 27 लिखने पड़ेंगे, जान निकल जाएगी मेरी, इमेजिन करो ना, सारा इमेजिनेशन का खेल है। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे, ठीक है जी, चलो, नहीं तो बढ़िया बात तो वो ये नहीं कर पा रही इमेजिन, तो फिर लिखो, यहाँ पे 27 लिखो और यहाँ पे 8 लिखो, और देखो मैच होगा, ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसको, देयर इज एक्स, देयर इज वाई फॉर ऑल जेड, ठीक है। इसको ना एक्सपैंड करना आना चाहिए बस, देयर इज वाई फॉर ऑल जेड पी ऑफ एक्स वाई जेड, हाँ जी, तो 3 का होगा तो 2 का, 2 का होगा तो 3 का, बस मैं ये दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और भी दिखा सकता हूँ, 1 का होगा तो 2 का हो, 2 का हो 1 का हो, वो सब मैं होमवर्क में दूंगा, आज तो बेटा सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी, मैं पढ़ाता ही रह जाऊंगा, और फिर भी ये ऐसे काम नहीं बनने का, है ना, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी बताओ भाई, 3 का होगा तो 2 का एग्जिस्ट करे करे, इस बात की मेरे को दिखाना है, तो पहले तो मुझे ये बताओ इसमें क्या करना चाहते हो आप, ए बी सी, यहाँ पे भी वही भरोगे ए बी सी, और यहाँ पे भी वही चीज भरोगे ए बी सी,
देयर इज एक्स, देयर इज वाई फॉर ऑल जेड। इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक पेयर दे दो मेरे को इसका, और फिर वो सभी जेड के लिए ट्रू हो जाए, कम से कम एक पेयर। ठीक है, तो मैं एक पेयर पकड़ लेता हूँ, जैसे सपोज कर लो मैंने ए बी ये पकड़ लिया पेयर। ये पेयर पकड़ने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि सभी के साथ ये ट्रू हो जाए, ये ऐसे। ठीक है, या फिर ए के साथ आप सी को पकड़ लेना और उसके साथ इन तीनों को मैच कर लेना, या फिर बी के साथ ए को पकड़ लेना, तीनों के साथ मैच कर लेना, एंड सो ऑन। वो आपकी इच्छा है, कैसे भी कर सकते हो। ये थोड़ी सी पकड़ में आ रही है कि नहीं? लिखने का स्टाइल आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, लिखने का स्टाइल इसका ऐसा होगा, आप ए के साथ मैंने बी को पकड़ा ना, तो ए बी ए एंड ए बी बी एंड ए बी सी, ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक पेयर लिख करके दिखाया है, ऐसे आपको सारे लिखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो या फिर और करके मैं लिखूंगा, क्योंकि देयर इज वाई था ना, और फिर फॉर ऑल सेट चाहिए था, तो फिर और लिख करके एक ये हो गया, ये मैंने ए बी पेयर माना है। और उसके साथ अगर आप ए सी पेयर मानते तो फिर ए सी के साथ ए जोड़ना पड़ता आपको, एंड ए सी के साथ बी जोड़ना पड़ता, एंड ए सी के साथ सी जोड़ना पड़ता। और फिर अगर आप ए भी मान सकते थे, है ना, कोई मनाही नहीं थी। ए के साथ फिर आप ए बी ए सी एंड सॉन, ऐसे करके सारे लिखने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स मैं वो सारे नहीं लिखूंगा, आप खुद से समझदार हो। बहुत वही बात है, 27 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो 27 क्यों लिखूं, जान निकलेगी मेरी। तो एक को पकड़ दो, किसी एक को पकड़ दो, है ना, तो किसी एक को आप पकड़ सकते हो। तो मैंने यही पकड़ लिया, मेरी मर्जी थी, मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, और वही बात है, तोड़ने की कोशिश करनी है बेटा, जोड़ने की नहीं। तो ए से ए को क्यों लेना है आपको? जब एक पेयर लेना है तो अलग अलग पकड़ो ना, ए और बी पकड़ लो, और उसके साथ आपने ए बी से सबके साथ मैचिंग करवाई है। अब यहाँ से आप चाहते हो 3 से 2 का, इसका मतलब क्या होगा? तो अगर आप 2 की तरफ जाना चाहते थे तो आप ऑफ कोर्स जा पाओगे, है ना। कैसे? वही बात है, ए और बी पकड़ा था ना, तो यहाँ से ए और बी ही ले लेना। ठीक है, तो आपने ए और बी की ऐसे लिंकिंग बिठाई थी, उसके साथ आप ए और बी को लेने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कहना चाहते हो? ए बी ए एंड ए बी बी। बोलो भी आराम से भाई। अब ये है तो ये तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, इसको कौन रोक रहा है? ये ट्रू है तो फिर इसको तो ट्रू, ये फॉल्स आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये ट्रू होने का मतलब ये तीनों के तीनों ट्रू हैं। अगर ये तीनों के तीनों ट्रू हैं तो फिर ये दो तो ट्रू है ही, है ना। ये देख लो, ए बी और ए बी बी, ए बी और ए बी बी, ये दोनों ट्रू होने चाहिए थे। ठीक है, और ये तीसरा भी ट्रू होना चाहिए था, तो वो तीसरा हमने नहीं लिया, हमने दो ही लिया। तो ऑफ कोर्स ये ट्रू ये फॉल्स में करने में कामयाब कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी भर, कोई बात खत्म होगी। तो मतलब क्या हुआ, 3 का होगा तो 2 कैसे करेगा? 100% ये बात ट्रू है, 100%। ओनली थिंग इज एक्सपेंशन बेटा, जिसको इसके एक्सपेंशन आते हैं ना वही सारे काम कर जाएगा। और लॉजिक में मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है, इसलिए मैं चीजों को रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। चलो जी, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा बताओ, 2 का होगा तो 3 का होगा क्या? मतलब इसको ट्रू करना और इसको फॉल्स करना, 100% मैं कामयाब हो जाऊंगा, है ना। मतलब यही चीज है ना। तो ये ट्रू और ये फॉल्स करना, तो ये दोनों ट्रू है ना, तो मतलब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। इसकी गारंटी कहां से करके लाऊं कि ए बी और सी? ए बी होगा तो उसके लिए सी भी मिलेगा मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता। अभी पास समझ पा रहे हो कि किसकी कोई वो नहीं है ना, तो आप उल्टा करो। मैंने बोलता तोड़ने की कोशिश करने, जोड़ने की नहीं, तो आप इसको फॉल्स मान लो, कोई मना ही नहीं है। तो ये ट्रू हो जाएंगे, और ये क्योंकि ये दो ट्रू हो गए बट ये फॉल्स हो गया, तो अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू और ये फॉल्स में करने में कामयाब हो गया, तो कोई गारंटी नहीं। तो 2 का होगा तो 3 का एग्जिस्ट करेगा फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। तो बाकी ये जो 6 के 6 बचे हैं, ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। ठीक है, इसको आप आराम से सोचेंगे और करेंगे। अब टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको ये कराऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक बार एटलीस्ट आप ये करके देखो। उसके बाद हम ये 6 के 6 कराऊंगा आपको, और उसके बाद बस हम जो आपका गेट का क्वेश्चन था वो कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो शॉर्टकट्स वगैरह थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, और बस फिर हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये टॉपिक जो था हमारा ये मॉडल वाला वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो,
है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन। तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।